Hello, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you're all fine. So, today I want to talk about the Pakistan Marine. How to register your form in the Marine. तो आइए, आज हम बात करना चाह रहे हैं मेरीन के हिसाब से कि आप उसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको रजिस्टर कैसे करेंगे और आगे इसका क्या स्कोप है। क्या नेवी वाकई एक एडवेंचर है? दरअसल नेवी के अंदर ही मेरीन आती है। ये एक फ़ोर्स है जो नेवी ने बनाई है, मेरीन, जो डिफेंड करती है बॉर्डर को जिस तरीके से आर्मी करती है। तो जो मेरीन का स्कोप है वो सबसे ज़्यादा हाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरीन होती क्या है। मेरीन होती है एक फ़ोर्स है नेवी की तरफ से जो जंग लड़ते हैं बाकायदगी से। इनका एक अच्छा सा एडवेंचर होता है कि ये अच्छे तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है। जो मेरीन का एक सिपाही होता है वो तकरीबन हाफ़ एसएसजी कमांडो के बराबर होता है। उसका इतना स्टेमिना होता है, उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जाती है और इसी तरीके से वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस बंदे को और उसके जो ज़हन होता है उसको भी वो काफ़ी ग्रूम करते हैं, उसको सही तरीके से सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज़ होती है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा आला किस्म का एडवेंचर है। आप पानी में भी जाओगे, आप सबमरीन में भी जाओगे, आप हर जगह जाओगे। जहाँ जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा वहाँ वहाँ पे आप जाओगे। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 8 महीने की, I mean 8 मंथ। तो जिसके अंदर आपके टोटल 2 बैच आते हैं। जो पहला बैच होगा, अब जैसे आप गए हो सबसे पहले तो आपने 4 मंथ ट्रेनिंग की। 4 मंथ के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी और उसके बाद आपके नीचे एक आपका जूनियर बैच आ जाता है। जैसे ही आप छुट्टी काट के आते हो फिर आप उसको डील करते हो जूनियर बैच को। मतलब 1 टिप और 2 टिप कहा जाता है। जो फर्स्ट टिप है वो आप हैं, जो सेकंड टिप आएगी वो होगा आपका जूनियर बैच जो बाद में आता है। फिर आपके ऊपर काफ़ी आसानियाँ आ जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये डिफेंड करना भी सिखाते हैं। सही किस्म से फ़ौजी बनाते हैं बंदे को। इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी पीएनएस कासिम में। पीएनएस कासिम एक आइलैंड है, मतलब जैसे वो आइलैंड पे बना हुआ है, मनोड़ा आइलैंड है, वहाँ पे पीएनएस कासिम है। वहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का। जैसे कि समंदर के इर्द गिर्द भागना, रनिंग करना, उसी एडवेंचर को लेके एक जज्बा क्रिएट होता है अपने वतन के लिए। और इसके अंदर जो मज़े की बात है वो ये है कि आप एसएसजी के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो एक मेरीन होता है उसका जो स्टेमिना होता है वो तकरीबन हाफ़ एसएसजी के बराबर होता है। और जब आप अप्लाई करोगे एसएसजी के अंदर तो आपको वो उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि ये बंदा हमारे काबिल है। और एसएसजी का फुल फॉर्म बनता है स्पेशल सर्विस ग्रुप, जो बहुत ही कम बंदों को नसीब होता है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो वो होगी जॉइन पाकिस्तान नेवी, I mean joinpaknavy.com। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आप वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे मेरीन की जो रजिस्ट्रेशन हो रही होगी तो आप उसको क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे आपका जो CNIC वगैरह जो भी सिस्टम है वो वहाँ पे एंटर होगा। आपकी परसेंटेज ज़्यादा मैटर करती है, तकरीबन 60% मांगते हैं वो लोग, तो 60% आपकी होनी चाहिए। और फिर आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन एनआरओ के अंदर। I mean जैसे सिलेक्शन सेंटर होता है उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट आता है इनका, उसी वक्त रिज़ल्ट आती है। तो जैसे ही आप तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप उसको टेस्ट को कर लोगे, फिर आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप पास हुए तो आपको आगे का एडवेंचर देखने को मिलेगा, अगर ना हुए तो फिर वो दोबारा ट्राई कर सकता है। जब आप एक मर्तबा टेस्ट को पास कर लेते हो उसके बाद आपको वो डेट देंगे और स्टैम्प वगैरह लगा के देंगे जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी। और फिर आपको कहेंगे कि आपको मैसेज आएगा कुछ दिनों के अंदर। तो वो एक मुकर्रर वक्त बताएंगे आपको कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा
जिन्होंने टेस्ट पास किया होता है। जिन्होंने नहीं किया होता उनके ऊपर लिख देते हैं टेस्ट फेल्ड स्लिप के ऊपर। तो उसके बाद जैसे भी आपका ये सिस्टम बनता है, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आप आओगे उस मैसेज के थ्रू सिलेक्शन सेंटर में दोबारा। जब दोबारा वापस आओगे तो आपको आपका मेडिकल होगा, फिज़िकल होगा, आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब जो आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको खोल के देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। जो मेडिकल होता है वो थोड़ा टफ़ होता है, तो उस हिसाब से आपने रनिंग वगैरह करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा वेट वाले को भी नहीं उठाते हैं और ज़्यादा अंडर वेट वाले को भी नहीं उठाते। एक होता है अंडर वेट, होगा ओवर वेट। अंडर वेट वो होता है जिसका तकरीबन 45 से कम हो या 50 से कम हो, तो उसको भी नहीं उठाते हैं। और जो ओवर वेट होता है वो 70 से ओवर हो जाए, 75 हो या 80 से ओवर हो, तो उसको भी नहीं उठाते। तो ऐसे करके अपनी फ़िज़िकल के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। जब आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा तो आपके लिए 1.6 माइल्स की, मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो आपने करनी होगी। फिर कोई 15-20 पुशअप लगाएंगे आपसे, चिन अप्स लगाएंगे, ऐसे करके 1-2 एक्सरसाइजें होंगी, वो हो जाएंगी आपकी। जब वो आपका पेट पास हो जाएगा, पेट पास होने के बाद आपको कहेंगे कि आप चलो मेडिकल के लिए। तो जिसका पेट पास होता है वही बंदा मेडिकल के लिए जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी किसी सेंटर के अंदर ये ऑप्शनल होता है, तो वो कभी मेडिकल पहले करा लेते हैं तो कभी पेट बाद में कराते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि पेट पहले हो जाता है और मेडिकल बाद में होता है। तो आप इस चीज़ को पेंडिंग में मत रखना, आप अपनी तरफ से हर तरीके से तैयार होने चाहिए। जैसे ही आप अप्लाई करो तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो। पहले तो टेस्ट क्लियर होना चाहिए, टेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ना किसी की सिफारिश लगती है, ना दूसरा ना तीसरा, क्योंकि सब ऑनलाइन होता है। तो जब आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल के अंदर सबसे पहले किसी का बाजू वगैरह नहीं टूटा होना चाहिए, क्योंकि बाजू ज़्यादा चेक करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, ये सबसे बड़ा मसला होता है। दूसरा, किसी के नाक का मसला आ जाता है, जैसे उसका ऑपरेशन वगैरह होता है, किसी के नाक की एडी टेढ़ी होती है तो डॉक्टर उसको सीधी करता है, तो वो भी ऑपरेशन में आ जाता है, तो उसके बाद आपको फिट कर देता है। तो ऐसे कुछ हैं इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन। और बाकी ये है कि फिर आपका होगा, जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, या हो सकता है तो पहले हो जाता है, क्योंकि काफ़ी करते भी है, पहले रख देते हैं इसको। तो इंटरव्यू और पर्सनालिटी का हमने आपको पहले से ही ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आगे इसका क्या सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से ये है कि वहाँ पे जब आप पहुँचोगे, ये एक बहुत ही हसीन एडवेंचर है, क्योंकि हर बंदा अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है। हर एक पाकिस्तानी के अंदर इस चीज़ का जज्बा होता है कि काश हमें एक मौका मिले कि हम अपने आप को हमारे वतन के लिए लुटा दें, जानिसार कर दें। तो आपके पर्सनालिटी टेस्ट के बाद आपको, अगर आपका जब पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये आपको कहेंगे कि अभी आप जा सकते हैं घर पे। फिर जैसे ही काफ़ी लोग सुनते हैं जैसे पुराने बंदों से कि लेटर आता है, लेटर नहीं आता, आजकल मैसेज आता है डायरेक्ट। फिर उसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि आप जाओगे, जब वहाँ पे दोबारा आप रिपोर्ट करोगे, वो कोई मैसेज आता है आपको 1-1.5 महीने बाद आता है, पर्सनालिटी टेस्ट हो जाने के बाद। वो भी किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता। उसको ही आता है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, उसको ये मैसेज आता है। कुछ ये खुशगवार लोग होते हैं, खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको वतन के हिफाजत के लिए एक मौका दिया जाता है। तो ठुकराना मत, जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल लगा के इस चीज़ को करना, इंशाल्लाह खुदा आपको तरक्की देगा। और इसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 22,500 से 24,000 तक आती है। और प्लस में इसका जो स्केल है वो 7वां स्केल है, और 7वें स्केल पे आप इसके अंदर भी कमीशन के चांसेस होते हैं। आप इनडायरेक्ट कमीशन भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। इनडायरेक्ट जो कमीशन करना चाहेगा
उसको अंदर से कुछ 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है, वो करके फिर वो जाके सब लेफ्टिनेंट बनता है। और अगर डायरेक्ट पे जाना चाहता है तो उसको एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर वो डायरेक्ट कैडेट जा सकता है। शर्त ये है कि आप अपने मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों से तैयार होना चाहिए बंदे को, या फिर वो बिल्कुल रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए। या अगर 7वें स्केल पे नहीं आना चाहते तो 17वें ग्रेड पे आ जाओ, डायरेक्ट ही अफसर आ जाओ, कैडेट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर एक सिपाही आना चाहते हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, जो अफसर करता है वही सिपाही करता है। अच्छा, तो इसके अंदर फ़ायदे भी हैं। आपका सबसे पहला फ़ायदा ये आपके मेडिकल जो होता है वो फैमिली का फ्री होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं और आप आ गए, आपके बीवी बच्चे आ गए। उनके लिए कोई खर्चा वगैरह नहीं होता, बस आप जाओगे अस्पताल के अंदर और आपका मेडिकल फ्री होगा। जो भी सिस्टम बनेगा मेडिसिन से लेकर चेकअप, वो सब गवर्नमेंट का होता है। दूसरी बात ये है कि पे टाइम पे आती है, क्यों गवर्नमेंट का इदारा है और बहुत अच्छा सिस्टम है। अंदर खाना पीना रिहाइश वगैरह सब फ्री आती है आपके लिए, और पेंशन है, पेंशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आओ आज मैं इसके बारे में आपको बता चलूँगी इसके रैंक क्या है। रैंक का ये सिस्टम है कि जब आप एक सिपाही आते हो तो आप एक 2 रेट यूटी होते हो। यूटी से मुराद होता है अंडर ट्रेनिंग, आप अंडर ट्रेनिंग हो। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग क्वालिफाइड कर लेते हो, फिर 3-4 साल के प्रोसेस के बाद आप रेट 1 बन जाते हो। उसके बाद आप उसके फ़ौरन 4 साल बाद लीडिंग बन जाते हो। लीडिंग के बाद 6 साल बाद आप पेटी अफसर बन जाते हो, और पेटी अफसर के बाद आप सीपीओ बनते हो, चीफ पेटी ऑफिसर। और उसके बाद फ्लीट चीफ पेटी ऑफिसर, उसके बाद मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। और उसके बाद भी अगर किसी की सर्विस अच्छी होती है तो उसको ऑनली सब लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, या फिर ऑनली लेफ्टिनेंट भी बना देते हैं। तो ये है एक सिपाही का। लेकिन एक अफसर का वो ये है कि जब आता है वो सब लेफ्टिनेंट होता है। सब लेफ्टिनेंट के बाद वो लेफ्टिनेंट बनता है 4 साल बाद। उसके बाद 5 साल में लेफ्टिनेंट कमांडर बन जाता है। 9 साल की सर्विस के अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद आगे कमांडर बनता है, फिर कैप्टन भी जाता है, फिर कोमोडोर जाता है, रेयर एडमिरल जाता है, वाइस एडमिरल, आखिर में एडमिरल भी आ जाता है। वो सब आपकी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आप अच्छे बनोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी तरजीह दी जाएगी। तो ये आज की मेरी वीडियो रही है इस मौजू पे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जितना हो सके इसके और फैलाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भी मज़ीद क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।